आगे का जो हमारा टॉपिक है वो है चालुक्य वंश। कौन सा वंश है? चालुक्य वंश। देखो सबसे पहले चालुक्य वंश का एक राजा है, उस राजा का नाम पुलकेशिन प्रथम। कौन सा? पुलकेशिन प्रथम ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया था। अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ के बारे में आप जानते हो सब। तो पुलकेशिन प्रथम ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ। अब बात करते हैं आगे की। तो वातापी के चालुक्यों को छोड़ दें, यानी वातापी के जो चालुक्य हैं उसमें हम 13 वर्ष को छोड़ दें। कौन से 13 वर्ष है? 642 से लेकर 655। 642 से लेकर 655। आगे पढ़ेंगे हम किस प्रकार कि 642 से 655 तक संघर्ष रहा था। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं किसमें? उसे राष्ट्रकूट वंश के अंदर और पल्लव वंश के अंदर पढ़ चुके हैं। 642 से 655 ईस्वी तक किसने किससे युद्ध किया, किसने किसको पराजित किया, अभी हम और विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। उस तो जो 13 वर्ष हैं, कौन से? 642 से लेकर 655 ईस्वी को छोड़ दें तो 550 से लेकर 757 ईस्वी तक शासन किया था। किसने? चालुक्य वंश के राजाओं ने। लेकिन हमें जो 13 वर्ष है वो छोड़ने हैं। कौन कौन से? 642 से लेकर 655 ईस्वी तक के। अब बात करते हैं सबसे पहले इस वंश का सबसे विख्यात राजा। तो बात कर लें पुलकेशिन सेकंड या द्वितीय। देखो पुलकेशिन प्रथम ने तो कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेध यज्ञ किया। उसके बाद में चालुक्य वंश के ये जो वातापी के चालुक्य हैं उनके 13 वर्ष छोड़ दिए जाए 642 से लेकर 655 ईस्वी के, तो मानते हैं कि 550 से लेकर 757 तक इन्होंने क्या किया था? राज किया था। और इस वंश का सबसे प्रतापी राजा की बात कर लेते हैं तो पुलकेशिन द्वितीय। अब देखो 608 ईस्वी में, कब है? 608 ईस्वी में शासन ग्रहण किया। मतलब कब राजा बने? तो 608 ईस्वी के अंदर किया क्या बने? राजा बने। और उनका राज्य, यानी राजा कब बने थे? 608 ईस्वी के अंदर। इनका राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था? बात कर लेते हैं नर्मदा यानी उत्तर, कावेरी यानी दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण, नर्मदा से कावेरी तक इसका राज्य फैला हुआ था। चालुक्य वंश का सबसे विख्यात राजा, एक होता है विख्यात, एक होता है कुख्यात, लेकिन यहाँ बात कर रहे हैं विख्यात की। तो सबसे विख्यात कौन था? पुलकेशिन द्वितीय। राजा का बना 608 ईस्वी के अंदर। कहाँ से कहाँ तक इसका राज्य था? नर्मदा से कावेरी यानी उत्तर से दक्षिण तक इसका राज्य फैला हुआ था। अब बात कर लेते हैं, देखो एक सन पहले हम पढ़ा 610 ईस्वी के अंदर। कब है? 610 ईस्वी में महेंद्र, कौन सा? पल्लव वंश का। किसने हराया? पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड ने से क्या किया? पराजित कर दिया था। ये बात हमने पढ़ चुके हैं। 610 ईस्वी में पल्लव वंश के जो राजा है पुलकेशिन द्वितीय, उसको पराजित कर दिया था महेंद्र को। और तो अब बात की उसके बाद 642 ईस्वी की। 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मा, ये कौन से वंश के राजा हैं भाई? महेंद्र के बाद में नरसिंह वर्मा, कौन से वंश के? पल्लव वंश के। नरसिंह वर्मा ने पराजित कर दिया था। यहाँ पे इन्होंने महेंद्र को पराजित किया तो इसका बदला ले लिया नरसिंह वर्मा ने। इसे क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तभी तो इसने कहा कि 642 से लेकर 655 ईस्वी तक के काल को छोड़ना है। तो 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मा ने इसे पराजित कर दिया। और इसके पुत्र ने, इसका पुत्र का नाम हम जानते हैं पुलकेशिन, जो विक्रमादित्य फर्स्ट है। इसने वापिस चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की थी। हमने पढ़ा था 655 ईस्वी के अंदर। कब है? 655 ईस्वी के अंदर परमेश्वर वर्मा को इसने क्या किया था? पराजित किया था। किसने? विक्रमादित्य फर्स्ट ने। और उसकी राजधानी कांची पर अधिकार
कर लिया था। ये बात हम पढ़ चुके हैं, तभी तो इसने कहा है 642 से लेकर 655 ईस्वी तक यह वंश किन के हाथों में रहा था? पल्लव वंश के हाथों में रहा था। तो इसके बाद में बात करते हैं विक्रमादित्य सेकंड। किसकी? विक्रमादित्य। यह तो था फर्स्ट जिसने वापिस चालुक्य शक्ति को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसी प्रकार 1556 से लेके 1605 कौन था? अकबर। लेकिन उससे पहले हुमायूं जो था दर बदर क्या करता रहा था? भटकता रहा था। 1530 में किसकी मृत्यु हो जाती है? बाबर की। तो यहाँ से लगभग यहाँ तक ये जो शासन रहा था हुमायूं लगभग भटकता रहा था। 1555 के अंदर वापस वो विजय होती है उसकी, हुमायूं की। लेकिन इतने साल में ये भटकता रहा। इसी प्रकार यहाँ पे जो 642 से 655 की बात कर रहे थे, वहाँ ये जो चालुक्य वंश है वो किन के हाथों में चला जाता है? पल्लव वंश के हाथों में चला जाता है। उसके बाद में एक व्यक्ति आता है विक्रमादित्य सेकंड। कौन सा? विक्रमादित्य सेकंड। इसने 973 ईस्वी में, कब है? 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश की बात कर रहे हैं। राष्ट्रकूट राजा, कौन सा राजा है? को पराजित कर कल्याणी को अपनी राजधानी बना ली। देखो अब यहाँ पे कौन सा चालुक्य जो वंश है वो एक प्रकार से क्या हो गया? खत्म हो गया। कौन सा? वातापी वाला जो है वो खत्म हो चुका है। कौन सा? वातापी के जो चालुक्य है ना, उनकी बात यहाँ पे क्या हो चुकी है? खत्म हो चुकी है। अब बात करेंगे एक नया चालुक्य वंश, कल्याणी का चालुक्य वंश। तो उसकी स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है? विक्रमादित्य सेकंड। कब? 973 ईस्वी। किसे पराजित किया? राष्ट्रकूट नरेश को पराजित करके अपनी जो कल्याणी है उसे अपनी राजधानी में लेता है और वहीं से एक नए चालुक्य वंश की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। तो यह बात कर लेते हैं कब से कब तक रहा? 973 से लेके 1200 ईस्वी तो तक क्या रहा था? ये चालुक्य वंश रहता है। इसके बाद में जो कल्याणी के चालुक्य हैं, कल्याणी के चालुक्यों का, अब इनका भी तो किसी न किसी के साथ संघर्ष रहेगा। कोई ना कोई राजा युद्ध करेगा किसी न किसी के साथ। तो कल्याणी के चालुक्यों का तंजौर के चोलवंशी, किसके? तंजौर के चोलवंशी शासकों से लगातार लंबा संघर्ष रहा था। अब ये तो पल्लव वंश के साथ संघर्ष कर रहे थे। कौन से? वातापी वाले। अब ये जो है ना वो किसके साथ करेंगे? तंजौर के चोलवंशी शासकों के साथ। किसके साथ है? तंजौर के चोलवंशी शासकों के साथ। किनका संघर्ष रहेगा? कल्याणी का। अब किस सुना जाए किनका किसके साथ? इनका किसके साथ रहता? पल्लव वंश के साथ। इनका किसके साथ है? तंजौर के चोलवंशी शासकों के साथ लंबा संघर्ष रहा। अब बात कर लेते हैं सातवें राजा की। किसकी? सातवें राजा विक्रमादित्य षष्ठ, यानी विक्रमादित्य कौन से? छठे। तो विक्रमा सातवां राजा है, लेकिन विक्रमादित्य कौन सा है? षष्ठ यानी छठा। इसने कांची पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कांची में पता है किसकी राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी थी। तो कांची पर अधिकार कर लिया। किसने? सातवें राजा विक्रमादित्य षष्ठ। कहाँ का है? कल्याणी का चालुक्य है। तो इसके दरबार में एक व्यक्ति हुआ करता था। कौन सा? विल्हण। कौन सा व्यक्ति? विल्हण। इसे इसने संरक्षण प्रदान किया था। तो विल्हण जो है उसने इसके जीवन पे, अब विक्रमादित्य को एक और नाम से भी जाना जाता है। वो कौन सा है? विक्रमांक। विक्रमांक ये किसका नाम है? इसी का नाम है। तो इसे संरक्षण दिया। इसने क्या किया? अपने जो है रचना लिख दी। कौन सी? विक्रमांक देव चरित नामक एक रचना किस पर है? इस विक्रमादित्य पर। अपनी एक रचना, ये पूरा जीवन की कहानी वृत्तांत लिख दिया इसमें। किसमें? विक्रमांक देव चरित्र के अंदर। किससे? विल्हण ने। अब बात करते हैं वातापी और चालुक्य दोनों की। अब देखो वातापी की और है कल्याणी, वातापी और कल्याणी के चालुक्य की बात कर लेते हैं। तो ये जो थे शुरुआत के अंदर थे कौन से धर्म के? हिंदू धर्म के थे। हिंदू धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी इन्होंने दोनों धर्म को आश्रय दिया। कौन कौन से? जैन व बौद्ध धर्म। ठीक है, यानी वातापी और
कल्याणी के जो चालुक्य हैं वो कौन से धर्म से संबंधित थे? हिंदू धर्म से संबंधित थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैन व बौद्ध धर्म को क्या दिया था? आश्रय प्रदान किया था। ठीक है, अब रह जाती है एक बात और कि याज्ञवल्क्य स्मृति, जैसे सबसे प्राचीन स्मृति पूछ लिया जाए कौन सी है? मनुस्मृति। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की जो मिताक्षरा है, याज्ञवल्क्य स्मृति क्या है? मिताक्षरा। अब आपके दिमाग में आएगा कि मिताक्षरा क्या है, बताएंगे हम। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा के लेखक विधिवेता, विधि मतलब क्या होता है? कानून। तो विधिवेता कौन? विज्ञानेश्वर जो है वह चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में भी रहा करते थे। मतलब बात क्या है कि जो विज्ञानेश्वर है वो कहाँ रहते थे? कल्याणी के अंदर। और अब विज्ञानेश्वर का संबंध किससे है? तो ये मिताक्षरा के लेखक हैं। अब किसकी? तो याज्ञवल्क्य स्मृति की। 3-4 क्वेश्चन मुट्टअप हो रहे हैं। सबसे पहले स्मृति कौन सी थी? याज्ञवल्क्य स्मृति की। याज्ञवल्क्य स्मृति का एक अंग मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर। अब विज्ञानेश्वर जो कहाँ रहते थे? तो कल्याणी के अंदर रहते थे, जो किनकी राजधानी थी? चालुक्यों की। ठीक है, प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य स्मृति का एक अंग मिताक्षरा। मिताक्षरा के लेखक प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर कहाँ? चालुक्यों की राजधानी कल्याणी के अंदर निवास करते थे। अब मिताक्षरा क्या है? तो हिंदू जो कानून है उसका एक आधिकारिक ग्रंथ है, क्या कहलाता है? मिताक्षरा कहलाता है। हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ क्या, कौन सा है? मिताक्षरा। अब देखो ये तो सिंपल सी बात थी कि विक्रमादित्य जो सेकंड है इसने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को पराजित करके एक नए वंश की स्थापना की, और जो वंश था कल्याणी उसे अपनी क्या बना ली? राजधानी। और वहीं से एक नए चालुक्य वंश का निर्माण हो जाता है, कल्याणी के चालुक्य। तो इसके बाद में 973 से कब तक रही? 1200 ईस्वी। उनके बाद की 550 से लेके 757 ईस्वी, मात्र 13 साल छोड़ दिया जाए। 642 से लेकर 655 को छोड़ दिया जाए तो उनका शासनकाल रहा था यहीं पे 973 से 1200 ईस्वी। इसके बाद में इनका किसके साथ? उनका पल्लवों के साथ। तो कल्याणी के चालुक्यों का किसके साथ है? चोलवंशी, कहाँ के? तंजौर के। इसके बाद में बात की कौन से राजा? 7वें राजा विक्रमादित्य षष्ठ। इसने किस पर अधिकार कर लिया? कांची पर अधिकार कर लिया। इसके दरबार में एक व्यक्ति हुआ करते थे विल्हण, जो जिससे विक्रमांक देवचरित्र की रचना की। ये विक्रमांक देवचरित्र किस पे जीवन पर आधारित है? तो अपने राजा षष्ठ पे आधारित है। अब बात कर लें वातापी और जो कल्याणी के चालुक्य थे, ये थे कौन से धर्म के? हिंदू धर्म के थे, लेकिन फिर भी जैन और बौद्ध धर्म को क्या दिया था? आश्रय प्रदान किया था। इसके बाद में इन याज्ञवल्क्य स्मृति के मिताक्षरा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध विधिवेता विज्ञानेश्वर। कल्याणी जो इनकी चालुक्य वंश की राजधानी थी वहाँ पर निवास करते थे। इसके बाद में मिताक्षरा क्या है? हिंदू कानून का एक आधिकारिक ग्रंथ। कल हम पढ़ेंगे शक, हूण, कुषाण, ये जो जातियाँ इन्होंने आक्रमण किया था उनके बारे में कल हम अध्ययन करेंगे।